मौजूद हूं बदरपुर खाद में। जी हाँ, आज आपको दिखा दें, मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इनसे जानते पूरा मामला। इसी साथ में मैं आपको बताती चलूँ, ये जो कॉलोनी है 1974 में बसावट हुई। 2019 को इनके पास एक नोटिस आया है कि इस एरिया को जो है सील कर रहे हैं और तोड़ने का आदेश हुआ है, लेकिन उस टाइम पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। कल अचानक से आए और कुछ दुकानों को, घरों को सील किया और इनको बिना नोटिस दिए कि इनको ये तोड़े जाएंगे दुकानें या सील किए जाएंगे, बिना नोटिस के आके घरों और दुकानों को जो है सील कर दिया। आज ये लोग आए हैं एमसीडी का दस्ता और पुलिसकर्मी के साथ में कि इस कॉलोनी को तोड़ा जाएगा और सील किया जाएगा। तो ये लोग जो है अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और इसे ना तोड़ा जाए इसलिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और बाकी में ये बात भी सही है, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे बसावट है, ये लोग आके अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पास कोई और दूसरा घर भी नहीं है और इनके जो है अपना सामान ले जाने का या कहीं जाने का वक्त भी नहीं दिया है। जानते हैं कि जनता से क्या कहना उनका। जो कल इन्होंने सीलिंग की है, आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, जो उन्होंने सीलिंग के बाद पर्चा दिया है, इस पे डीसी के सिग्नेचर हैं करंट में, बट करंट में बैक डेट के ये सिग्नेचर कर रहे हैं, जो कि 8/11/2019 को बिलोंग कर रहे हैं। ये ऑर्डर भी 8/11/2019 का है। उसके बाद फर्दर कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सडनली आए, सीलिंग करना शुरू कर दिया और ये लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अभी तक कितने घरों तो मकानों दुकानों पे सीलिंग? ये दुकान करीब 12 से 15 के करीब जो कि कल सील हुए हैं। बट इसमें आप देखेंगे इनका, अगर ये देखेंगे, ये काले पेन से लिखा हुआ है, हैंड रिटन है। यहाँ भी जो डीसी के सिग्नेचर हैं वो भी 8/11/2019। दैट मीन्स मतलब आप आज की डेट में 2019 में साइन करके ला रहे हो आप हमें, तो इसका कौन सा मतलब हो गया? ये एक पब्लिक को सिर्फ टॉर्चर करने का वो है, या उनसे पैसा खाने का तरीका है, या ये समझते हैं कि भाई यहाँ के लोग पागल हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक डूसूब का नोटिस आया था, तो उसके रिप्लाई के लिए यहाँ से बाहर थे और पीछे से ये लोगों ने यहाँ आके अटैक किया है। यहाँ घर पे बच्चे थे सिर्फ, यहाँ कोई ज़्यादा जेंट्स लोग नहीं थे। बच्चों को पकड़ के इन्होंने घरों से बाहर निकाला है और उनको सील किया है। ना किसी को दुकान में से सामान निकालने दिया है, ना किसी को कुछ करने दिया है। इन्होंने 1 घंटे के अकॉर्डिंग टाइम नहीं दिया कि भाई तुम अपना सामान बाहर निकाल लो। सामान भी अंदर पड़ा है, दुकान देखो, लोगों का सामान सड़ा पड़ा अंदर। हाँ जी। और जैसे हम आज लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि कल हम लोग थे नहीं यहाँ पे, इस वजह से हम लोग इकट्ठे भी नहीं हो पाए। आप इनसे ताला खुलवाओ, लोगों बच्चों को बाजू से खींच के बाहर निकाला इन्होंने। 50 साल पहले कहाँ गए थे ये, कहाँ गए थे? वहाँ से निकाला था हमें मेडिकल स्टोर, मेडिकल 70 जंग से। हमारी 1000 गज जगह लेके 300 गज जगह दिए, वो भी आज हमारे से छीनना चाहते हैं। नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, नहीं देंगे हम। तो अब क्या एमसीडी डेमोलेशन करने को तैयार है, तो आगे क्या कार्रवाई होगी? हम तो मरेंगे यहाँ खड़े हो गए। हमने कोर्ट में वकील कर लिया, हमें बेघर कर रहे हैं। यहाँ अलॉटमेंट हुई है ना, मैं सारी बात, मैं ही पुराना आदमी हूँ। मैं यहाँ 26 साल की उम्र से जब आया, तो यहाँ ये गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी ने ये जगह दी है हमें, ठीक है। उसके बाद अब कह रहे हैं जी ये भैंसें कम करो। सुनिए, जब भैंस ब्याएगी उसका बच्चा भी होगा, वो पलेगी, क्यों क्या उसको मार के बाहर फेंक दें हम? आज इसको 10 मार्च 1976 को मैं यहाँ आया हूँ। मैं 1 मिनट आप चुप हो जाइए, मेरी उम्र आज 74 साल है। तो यहाँ ये जो कॉलोनियाँ बनी है ना, ये मकान हमें दिए थे इन्होंने, तो हम लोगों ने नहीं लिए, छोटे हैं, तो इन्होंने कहा तुम ऊपर बना लो डेयरी के, तो हम लोगों ने बना दिए। अब जब बनाए तो ये एमसीडी वाले सब पैसे ले जाते हैं, सबको पता है ये सब पैसा तय। 1 मिनट चुप हो जाए, सब पैसा तय, कोई लाख लेता है, कोई 50। तब ये मकान जब क्यों नहीं रोके आपने? आज तुम रोक रहे हो, जो लोगों ने लाखों सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी, तो आज तुम क्यों सील कर रहे हो उसको? अगर ये दुकान, यहाँ किसी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, बिल्कुल अलग कॉलोनी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो ये लोग हमसे ज़मीन वापस हथियाना चाहते हैं, जो कि हम कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट ने अलाट करी है, कोई अमानत साज नहीं बैठे हैं। तो इसलिए ये बिना वजह परेशान कर रहे हैं। मैं यहाँ 48 साल से यहाँ हूँ, मैं 48 साल से यहाँ हूँ, सबसे पुराना आदमी मैं ही हूँ यहाँ, और सब लोग की डेथ हो गई। तो अब ये बिना वजह तंग कर रहे हैं, इसका कोई मोटिव नहीं है, ना कोई महत्व है यहाँ तंग करने का। ये गरीब आदमी यहाँ बस रहे हैं, यहाँ हज़ारों आदमी जो घरों में काम करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल अलाट दिया है। आपको परेशान कर रहे हैं, बेवजह जो घर से बेघर कर रहे हैं। वो ऐसे है कि ये मकान हमारे लिए बने थे, हमारे प्रधान जी ने बनवाए थे, तो हमने, ये छोटे थे, तो हमने कहा हम अपनी डेयरी के ऊपर ही मकान बना लेंगे, हमें नहीं चाहिए, तो हमने बना लिए।
उस वक्त अब इन्होंने मकान लिए, चलो कुछ किराएदार भी रख लिए अपनी आमदन के लिए। आज सबके बच्चे हैं, इतनी महंगाई है, कहाँ से रोटी खाएंगे। अब ये कह रहे हैं जी एक शहर में 12 भैंस अलाउ हैं, 24। जब 48 साल से क्या भैंस नहीं बढ़ेंगी? आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप उठा कर उनको बाहर फेंक दोगे तो वो भैंसों के बच्चे भैंस बन जाते हैं। एक भैंस की 20-20 भैंस बन जाती हैं, तो कहाँ ले जाएंगे हम? आज कह रहे हैं जी भैंस कम करेंगे, नहीं तो हम खोल के ले जाएंगे। कोई यहाँ खोलने नहीं देगा भैंस। अगर आप आएंगे तो ये गेट बंद हो जाएंगे। एक भैंस को कोई हम हाथ नहीं लगाने देंगे। हम सब एक साथ हैं, चाहे बिल्डिंग वाले हों या डेयरी वाले हों, क्योंकि हमने कोई नाजायज़ नहीं करा। ये कोई अनऑथराइज्ड ज़मीन नहीं है, गवर्नमेंट ने सब अलाट करा और हमारे को रीसेटलमेंट है। ये हम सारी दिल्ली में बसे थे, हमारी सारी भैंसें उठा के यहाँ ले आए। अब हम कहाँ जाएँ? बस यही है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मैंने सब समझा दिया है कि खाली एमसीडी नहीं है, यहाँ पर डीसी वाले भी हैं, यहाँ पर बीएसएस वाले भी हैं, यहाँ और भी डिपार्टमेंट हैं। क्योंकि डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म में अब परिवार बड़े हुए हैं तो लोगों ने अपने घर बनाए हैं रहने के लिए, और वो 20-30 साल से रह रहे हैं। लेकिन किसी ने हाई कोर्ट में कोई रिट लगाई है और वहाँ गलत जानकारी देकर वो गलत ऑर्डर कराया है। अभी उसमें भी हम लोग पार्टी बनेंगे डेयरी फार्म की तरफ से, और एमसीडी में भी हम लोग पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि इतने पुराने घर लोगों के बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि ना कोई मकान टूटे और ना कोई मकान यहाँ पर सील हो। 2019 के ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है कि 19 में जो एक ऑर्डर आया था डेमोलिशन का, उसके आधार पे ये आज ये कोर्ट ने की कार्रवाई कर रहे हैं और सिविल की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है कि 5 साल पुराने ऑर्डर पे कार्रवाई 5 साल बाद क्यों? दरअसल क्या है कि दिल्ली में अभी 7 सीटें बीजेपी जीती गई ना मेंबर पार्लियामेंट की, तो केजरीवाल जी को हजम नहीं हो रहा। उन्होंने अपनी मेयर को बोल कर ना पुरानी फाइलें फिर निकलवा कर तुड़वाने के लिए भेज दिया है। उनकी जो मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने स्पेशल यहाँ के लिए बोला गया है कि भाई इन्होंने 80% वोट बीजेपी को डाला है, मदनपुर खादर वेस्ट वालों को, यही इनको मंडल दिखाई दिया है, सारा यही वार्ड दिखाई दिया है, और ये सारा आम आदमी पार्टी वाले जानबूझे गरीब लोगों को परेशान करा रहे हैं। अभी हमने नोटिस की कॉपी देखी जिसपे डीसी का साइन 2019 का किया हुआ है और ऊपर में डेट डाला हुआ है कल के डेट का। तो 19 में डीसी जो साइन किए थे, क्या वो लेटर 5 साल के बाद वैलिड होता है? अभी तो वही बताएंगे, डीसी साहब बताएं या वो लोग बताएं या शैली ओबराय जी बताएं, जो हमारी मेयर है यहाँ की दिल्ली की। का प्रयास किया तो इन्होंने कहा कि भाई कोर्ट का आदेश है, हम पूरी कोर्ट के आदेश के साथ आए हैं। ये आम आदमी पार्टी जो है ये केवल कहने के लिए कि हम गरीबों के साथ हैं, लेकिन गरीबों का गला घोटती है ये। एक तरफ केजरीवाल ने तो ये कहा था कि जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको ऑथराइज किया जाएगा, फिर ये तोड़-फोड़ की कार्रवाई। बिल्कुल नहीं, हम होने नहीं देंगे, चाहे हो या जो मर्जी, चाहे मेयर जितना मर्जी जोर लगा ले शैली ओबराय, हम टूटने नहीं देंगे, टूटने भी नहीं देंगे और सील भी नहीं होने देंगे। तो कल 10-11 मकानों को, दुकानों को सील करके ये लोग गए थे और उसके बाद आज कार्रवाई करने के लिए आए थे। आज हम लोग खड़े हैं मजबूती के साथ, टूटने नहीं देंगे। इसमें पुलिस की भी काफी नकारात्मक कार्रवाई रही, क्योंकि महिलाओं को, महिला पुलिस नहीं होने के बावजूद पुरुषों के द्वारा जबरदस्ती घर से निकाल करके सील किया गया, ऐसा भी स्थानीय लोग बता रहे हैं। उनसे बात कीजिए, पुलिस से बात कीजिए, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। तो आपका क्या कहना है, इस पर क्या कार्रवाई होगी आपके द्वारा? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, 20-30 साल से लोग रह रहे हैं। अब परिवार बड़ा हुआ है, जब बुजुर्गों को डेयरी मिली थी, उनके 4 बच्चे हैं, चारों के घर अलग अलग बन गए हैं, तो नीचे डेयरी चल रही है, ऊपर मकान बन रहे हैं। कोई गलत नहीं कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, अपना रहने सहने के लिए घर तो चाहिए ही। पीछे से जब रेल टूटा था, दिल्लियों से सफाई हुई थी, जब यहाँ पर मिला था, और जब के हम यहाँ डेरी आए तब इतनी धाधली नहीं देखे। बच्चे भी यहाँ है, बच्चे चढ़ते हो रहे, नाती पोते हो लिए, अब इतने परिवार लेकर हम कहाँ जाएंगे हैं? अब ये तो वहाँ से तोड़े थे, यहाँ बसा है, अब यहाँ तोड़ के कहाँ ले जाएंगे? अब बताइए कैसे जा रहेंगे? बैठे बच्चा ने लेके छोटे ने, अब इन बच्चा ने लेके इनके घर में जाए, कहाँ जाए? नहीं तो बताओ, इन्होंने रोड पे बैठ जाए, खाने को धंधा कुछ नहीं, एक छोटी सी दुकान है, बच्चा ने पार रहे अपने ने, अब दुकान कल से सील कर दी, अब कहाँ जाए? कल से घर में बैठे, छोटे बच्चा भूखे मारते हैं। हमारे कहीं रहने की जगह नहीं, हमारे तो गाँव घर में भी जगह ना रही जहाँ कहीं के हम है, वहाँ भी दुनिया ने कब्जे कर लिया। अब तो बेच के ही ना आए 1 रुपया को भी, दुनिया ने कब्जे कर लिया। अब हम कहाँ जाएँ? रोड पे। अब इनसे कहो कि तुम भी रोड पे बैठो और हम भी रोड पे कटोरा लेके बैठते हैं। तुम भी अपने घर में तोड़ के बैठो, घर में बिल्कुल तोड़ दो, तुम भी, हम भी तोड़ देते, और तुम भी रोड पे बैठो, हम भी रोड पे बैठते बेटा, हम भी मांगते, तुम भी मांगो। जब यहाँ कोई छोटा सा काम होता, हमें भी 50 साल हो गए हैं, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है, बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, नई भैंसों का काम करते, हमें रियासत चाहिए। 1 लाख की आवे, 1-1.5 लाख की आती है बेटा। तो हम दूसरी कहाँ? एक मिनट। तो कल मेरी लड़की घर में इकली थी, ये एमसीडी वाले घुस के मेरे कमरे को सील कर दिए। मेरी लड़की को कुछ हो जाता, मैं कहाँ जाती बच्ची? मुझे ये बता दो।
ये कायदा था? नहीं था ना। तो देखो आप, हमें ये जगह रिहायश में चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें ये रिहायश में चाहिए। 1-1, 2-2, 1.5 लाख की बेटा बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम लोग नहीं है, लेकिन हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई है, सब पढ़ी लिखी है। कहाँ पर अब चाहिए हमें, हम भैंस वगैरह, हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ है, लेकिन हमें भैंसों का नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए। और इनसे ये कहिए कि कृपया करके, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, कृपया करके हमारे घर में बिगर जबरदस्ती ना घुसे। हमारे घर में अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप हमसे आके बात करो, नोटिस दो, हर चीज़ दो, लेकिन ऐसा ना आप आके एकदम से अंदर बिना इजाज़त घर के अंदर नहीं घुस सकते आप। बहू है, बेटी है, हर चीज़, किसी इंसान कौन है। आप बोल रहे हैं कि कल जो आए हैं लोग बिना इजाजत अंदर घुसे हैं। हाँ जी, पुलिस वाले हैं, MCD के थे वो, पुलिस भी थी, दोनों ही थे। अब नए नए बच्चे हैं। मैम हमारी शादी जब हुई थी तो ज्वाइंट फैमिली थी हमारी, जो ददिया सास थी उसके 3 बेटे थे हैं, तो तीनों बेटों में डेयरी बट गई है। मैम हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, हमारी ज़मीन प्रॉपर्टी थोड़ी है या ज़्यादा वो ही है हमारी। हम पे 20-20, 25-25 कमरे गज जगह आ रही है, जिसमें हमारे एक मकान बने हुए हैं। हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाए? सब कुछ हमारे यहाँ ही है, हमारे बच्चे पैदा यहीं हुए, हमारे बच्चे, इनके बच्चे यहीं पैदा हो रहे, तो हम कहाँ जाएं उनको लेके? मैम हमारे पास तो घर को कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम जाए तो कहाँ जाए? बिल्कुल भी हमारे लिए व्यवस्था नहीं है कुछ भी। एक डेयरी जब ज्वाइंट फैमिली थी तो भैंस रखते थे, जब ज्वाइंट फैमिली थी तो भैंस रखते थे। जब बच्चे बढ़ गए, जब यहाँ रह रहे तो बच्चे भी बढ़ेंगे, शादी भी यहीं करेंगे हैं, तो जब इतनी फैमिली होगी तो हम भैंस उसमें कैसे रख लेंगे? कहाँ से रखेंगे भैंस? बच्चे इनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, और इससे अलग हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं। 4 दुकान पर सील लगाया, नीचे ऊपर कमरे में चढ़े और सील बंद कर दिया। बहू अकेली थी, उसने हाथ पकड़ के पुलिस ने बाहर निकाली और सील बंद कर दिया। बताइए कोई अच्छी बात है? भाई उस टाइम पे हमें कुछ नहीं याद आया, कुछ भी याद नहीं आया हमें उस टाइम पे। वो अकेले धोखे से हमारे घर में घुसे थे वो, और 4 दुकानों पर सील लगाई। ऐसा कोई उल्टा बोल रहा है हमसे, हमें ठीक है, जब पुलिस आई, प्लीज थोड़ा सा MCD से ही बोला जाता है। हमने PCR कॉल करी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। PCR कॉल पे ना कोई एक्शन लिया गया। SHO यहाँ आके गंदी लैंग्वेज यूज करता है, अब्यूजिंग करता है बहुत ज्यादा। क्या नाम है ससुर का? जीत सिंह। तो आप लोगों ने उनकी शिकायत कभी बढ़िया अधिकारियों से करने की कोशिश की? नहीं जी, हाँ, कल आए हैं, MCD के साथ आए थे। कल घर से हमारी माताएं बहनें को बाहर निकाला है, जब कमरे सील करे हाथ पकड़ के बाहर निकाला है। जब आपने बोला कि आपकी माता बहनों को बाहर निकाला, हाँ क्या जी। लेडी कांस्टेबल साथ में थी? एक कोई नहीं था। बिना लेडी कांस्टेबल के एक महिला को जेंट्स पुलिसकर्मी ने हाथ हाँ, लगाया। हाँ जी, वो बाथरूम में थी, वो घबरा गई, हम थे नहीं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग, हमें डेयरी नहीं चाहिए, हमें ओनली रेसिडेंस चाहिए, रेसिडेंस में चाहिए हमें। डेयरी बंद ही करना चाहते हैं। जब हमारे बच्चे लिखे पढ़े हो गए तो हम का 99 साल का पट्टा है यहाँ पर, 99 से पहले ही ये क्यों कर रहे, क्यों नहीं इन्हें नोटिस दिया हमारे लिए? हैं, हमारे बच्चे पढ़े रहे हैं, हमारे 3-3, 4-4 पीढ़ी होगी, तो ये कहाँ जाएंगे जी? कमरे एक कमरा बनाओ, एक कमरे में 3 पीढ़ी कैसे रह जाएगी जी? हैं, छोटा सा जब कहा MCD, हम 1 मिनट, हम छोटा सा भी काम करते हैं ना बेटा, उसमें MCD आ जाती है, 1.5, 5-5 लाख रुपए मांगती है। बताओ कल कैसे आ गई हो? बताओ। यानी कि यहाँ पे ये रूल बना रखा है एमसीडी पुलिसकर्मी ने कि आके या तो पैसे दो, पैसे तोड़ा जाए, और तोड़ भी देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। अभी किसी ने पैसे देने से मना कर दिया तो लेंटर काट देते हैं। हाँ जी, अभी दिखा देते हैं। और अभी पैसे दे दो, अभी सब चुप हो जाएंगे। कोई नोटिस नहीं होता, बिना नोटिस के लेंटर बिना नोटिस के लेंटर काट के जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि बिना नोटिस के लेंटर काट देते हैं। हाँ जी, तो कुछ लोग अपना घर बचाने के लिए पैसे भी देते होंगे। पैसे देते हैं जी, जिसने पैसे नहीं दिए, जिसने पैसे देने से इनकार कर दिया उसका 1.5, 2 लाख ले जाते हैं जी, 1 लेंटर पे, और 3 लेंटर घेरे तो 1.5 लाख एक पे है, गुना कर लो उसका। अब क्या करेंगे हम? गरीब आदमी, हम खाएंगे
इनको देंगे, और अब भी गलत बोल रहा है वो। अभी भी लैंग्वेज अच्छी नहीं है उसकी। पुलिस कर्मी एमसीडी के दस्ते को अगर पैसे दे दिए जाएं, एमसीडी वाला खुद लेके जाता था। हाँ, अब पैसे भी ले जाता और आगे नोटिस भी देता वो।